नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जिस तरीके की चीजें सामने आई थी, आज उनको कोर्ट ने भी वापस कर दिया है। कोर्ट पहुंच गई थी महुआ मोइत्रा, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनके मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में महुआ मोइत्रा को वापस भेज दिया है और कहा है कि अभी उनकी पहले फाइल पढ़ी जाएगी, पहले पूरे मामले को समझा जाएगा, सारी चीजें एक एक तरह के तरीके से उनकी पूरी फाइल पर सिलसिलेवार गौर किया जाएगा। इसके बाद ही कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। इसके लिए कोर्ट ने उनको अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। महुआ मोइत्रा को यह करारा तगड़ा झटका लगा है। महुआ मोइत्रा को यह लग रहा था कि वो किसी तरीके से कोर्ट से राहत पाने में कामयाब रहेंगे, जिस तरीके से कि राघव चड्ढा को भी राहत मिली थी। तो महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन कोर्ट ने उनको आज 3 जनवरी तक के लिए उनकी मामले को आगे बढ़ा दिया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनको संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें महुआ की अर्जी की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए टाल दी है, यानी कि अभी महुआ मोइत्रा 3 जनवरी तक भारी टेंशन में रहेंगी। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बड़ा मामला हो गया। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाली टिप्पणी पर कहा कि वे सिनॉप्सिस पढ़कर कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो पहले खुद फाइल पढ़ेंगे, तब मामले की आगे सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी चाह रहे थे, यानी कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से लगातार जो सांसदों की या जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनकी जिस तरीके से पैरवी कर रहे हैं, उसी तरीके से महुआ मोइत्रा का मामला भी अभिषेक मनु सिंघवी ही देख रहे थे। लेकिन उनको आज कोर्ट ने बैरंग वापस लौटा दिया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद पिछले दिनों महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले को महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगाया गया था। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही ठहराते हुए महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया था और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये सारे मामले पर बहुत सारी राजनीति होती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात थी ये थी कि क्योंकि जो महुआ मोइत्रा किसी भी सांसद के पास जो आईडी होती है, जो पासवर्ड होता है, वो पूरे संसद का जो सॉफ्टवेयर है उसका पासवर्ड होता है और कोई भी सांसद उसमें लॉगिन करके वहां से वो सारी आने वाले दिनों की संसद की कार्रवाई के बारे में पढ़ सकता है। और महुआ ने वही आईडी, वही लॉगिन पासवर्ड जो था वो अपने दोस्त हीरा नंदानी को दे दिया था, जिसमें के आरोप लगाया गया था कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर, महंगे महंगे गिफ्ट लेकर ये आईडी शेयर किया था, जिसका गलत उपयोग किया गया। यानी कि दुबई और दूसरे अन्य देशों में भी उसी आईडी से जो पार्लियामेंट का जो संसद का जो सॉफ्टवेयर था उसमें एंट्री की गई और बहुत सारी चीजें देखी गई। महुआ की ही तरह आरोपियों के पास बनवाने वाले अब जो इस मामले में बहुत सारा जो विपक्ष है वो ये हल्ला मचा रहा है, ये मांग कर रहा है कि अगर महुआ मोइत्रा की जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर, संसद की सुरक्षा को लेकर महुआ मोइत्रा को की संसद सदस्यता रद्द की गई है, उसी तरीके से जिस सांसद के पास पर संसद में हमले के आरोपी पास बनवाकर गए थे, उस सांसद को भी, प्रताप सिन्हा को भी सस्पेंड किया जाए और उनकी सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। ये विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। महुआ मोइत्रा
के साथ इतना ही नहीं है, महुआ मोइत्रा को अगर उनकी संसद सदस्यता इसी तरीके से रद्द रही तो जल्दी ही महुआ मोइत्रा को अपना अलॉटेड बंगला भी खाली करना पड़ सकता है दिल्ली से। महुआ मोइत्रा से बंगला खाली करने के लिए कहने के लिए लोकसभा पैनल ने आवास मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख दी है इस मामले में कि उनसे ये बंगला खाली करा लिया जाए। संसद में महुआ मोइत्रा ने इसी तरीके से आगे कहा है कि मैं आपकी बेटी हूं, आपके साथ रहूंगी। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स से महुआ मोइत्रा ने ये वादा तक कर दिया है कि मैं आप ही के पास रहूंगी। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से निष्कासन तक जो पूरा मामला है ये बहुत संदिग्ध है, बहुत ही इस तरीके का है कि अपने आप में पहला मामला था कि किसी संसद सदस्य ने अपनी लॉगिन आईडी किसी और को दे दी हो चलाने के लिए। तो ये सारे मामले में जिस तरीके की चीजें हुई महुआ मोइत्रा के साथ, एक सांसद को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर यह आरोप बीजेपी सांसद ने लगाए थे और ये बड़ी बात थी कि वो गिफ्ट लेकर, महंगे-महंगे गिफ्ट लेकर इस तरीके की जो चीजें हैं जो करती हैं। तो ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा के खिलाफ थी। इसको चैलेंज करते हुए महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन महुआ मोइत्रा को अभी वहां से जल्दी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने ये कह दिया है अभिषेक मनु सिंघवी की बात को टालते हुए कि पहले वो खुद इनकी फाइल को पढ़ेंगे, इसके बाद आगे का डिसीजन देंगे, इससे पहले वो नहीं देंगे, किसी भी तरीके की कोई डिसीजन नहीं देंगे। तो यानी कि अब 3 जनवरी तक के लिए महुआ मोइत्रा की टेंशन बरकरार रहेगी। ये एक बड़ा मामला है। टीएमसी के सांसद जो महुआ मोइत्रा है वो बहुत महंगे गिफ्टों का इस्तेमाल करती थी, बहुत महंगे पर्स लेके घूमती थी, बहुत महंगी-महंगी गाड़ियों में थी, उनके पास साड़ियों का अंबार लगा हुआ था, कीमती गहने, ये सारी चीजें। और एक बीजेपी सांसद का जो आरोप था वो ये था कि महुआ मोइत्रा ने ये सारी चीजें कैश फॉर क्वेरी यानी कि गिफ्ट लेकर, कैश लेकर उनसे ये सारी चीजें हासिल की हैं। ये एक बड़ा मामला है। महुआ मोइत्रा अब और टेंशन में रहेंगी लंबे समय तक, यानी कि 3 जनवरी तक वो लगातार टेंशन में रहेंगी और आगे उन्हें बंगला अपना खाली कर सकता है जो सरकारी उनको अलॉट था। ये बड़ी बात है, जल्दी उनको हो सकता है बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल जाए। ये सारा मामला अब बहुत ज्यादा उलझ चुका है। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।